चलो देखो, आज क्या है? साबुन। साबुन के बारे में सब कोई जानता है कि साबुन क्या चीज होता है, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग प्रकार का साबुन का इस्तेमाल होता है कि नहीं। नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, और कौन सा साबुन होता है रे? बर्तन धोने का साबुन, और बहुत से प्रकार का साबुन तुम लोग देखा होगा। ये सबसे पहले बनता किससे है? देखो, वसा अम्ल, जो कि फैटी एसिड होता है, उसका लवण, जिसका उपयोग नहाने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। तो साबुन जो है वो किस चीज से बना होता है? उसमें ऑयल का कंपोनेंट होता है, मतलब वसा, तेल, ठीक है, कास्टिक सोडा, तेल, इन सब चीजों को लेकर के साबुन बनाया जाता है। इसका मुख्य काम है सफाई करना, ठीक है। नहाने में शरीर का, त्वचा का सफाई करता है, और कपड़े धोने में कपड़े का सफाई करता है। यह पानी में घुलकर झाग बनाता है। साबुन झाग बनाता है कि नहीं बनाता है? जब हम लोग पानी में उसको मिलाते हैं और रगड़ते हैं कपड़े पर, तो वो झाग उत्पन्न करता है ना। जो शरीर कपड़ों से गंदगी, तेल और कीटाणुओं को हटाता है, ये पानी में घुलकर झाग बनाता है, जो शरीर से कपड़े और गंदगी को क्या करता है? हटा देता है। कपड़े से गंदगी और तेल को हटा देता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसको बनाने का तरीका को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, जिससे वनस्पति तेल, वसा को कास्टिक सोडा या पोटाश के साथ गर्म किया जाता है। कई प्रकार के रासायनिक चीजों को लेकर के, जिसमें वनस्पति तेल हो गया। वनस्पति तेल मतलब तुम लोग समझते हो क्या होता है वनस्पति तेल? कुछ कुछ तेल उसमें ऐसा रहता है जो हम लोग खाते भी हैं घर में, यानी साबुन में ऐसा तेल है जो कहीं कहीं खाया भी जाता है, इसलिए उसको वनस्पति तेल का नाम दिया गया, ठीक है। वसा को कास्टिक सोडा एक रसायन है, और पोटाश भी एक रसायन है। इनको एक साथ मिला करके गर्म किया जाता है, ठीक है। तो एक नया पदार्थ हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साबुन। यह आमतौर पर क्षारीय होता है। इसका गुण कैसा होता है? क्षारीय। 3 प्रकार के गुणों वाला पदार्थ हम लोग देखते हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक लवणीय, है ना। तो इसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। और यह त्वचा को मुलायम बनाने के साथ साथ अच्छी महक भी देता है। त्वचा को भी मुलायम करता है। मुलायम करने के साथ साथ सेंट भी बढ़िया करता है ना। अच्छा टाइप का सेंट वाला साबुन सब भी आता है ना। लगभग साबुन जो नहाने वाला है तो सेंटेड ही आता है, अच्छा महक देता है। नहाने के बाद शरीर जो है महकेगा एकदम। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा रूखी हो सकती है। साबुन का अगर हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करें तो वो स्किन को क्या करेगा? डैमेज करता है। त्वचा को क्या करता है? रूखा कर देता है, ड्राई कर देता है। यह कैसे बना होता है? देखो संरचना, यह फैटी एसिड, देखो फैटी एसिड यहां भी आया, फिर वनस्पति तेल यहां भी आया, फिर यहां भी आया। यानी ये चीज माइंड में सेट कर लेना है कि इसमें फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है साबुनीकरण में, साबुन का बनने में। यह फैटी एसिड जैसे स्टेरॉइड एसिड और सोडियम या पोटेशियम जैसे धातु के लवण होते हैं, जिसका रासायनिक संरचना सूत्र क्या है? C17H35COONA, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक संरचना है। इन सब तत्वों से मिलकर के मुख्यतः साबुन को बनाया जाता है। अब इसके बाद है कार्यप्रणाली, ये काम कैसे करता है। साबुन पानी में घुलकर सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? सर्फेक्टेंट की तरह, जो गंदगी और तेल को घेरकर पानी में घुलने से मदद करता है। तुम लोग देखा होगा कपड़े में जो गंदगी रहता है तो उनके रेशों के बीच में घुस जाता है कि नहीं। साबुन क्या करता है? पानी के साथ मिल करके झाग उत्पन्न करता है, और लिक्विड को, मतलब जो लिक्विड बना साबुन पानी में घुलने के बाद, वो कपड़ों के अंदरूनी रेशों तक पहुंचता है, और उसमें से मैल और गंदगी को घेर करके क्या करता है? घेरने का अर्थ हुआ कि उसको तोड़ देता है पार्टिकल को। जैसे उसके रेशे के अंदर कोई गंदगी चिपका हुआ है ना, तो ये जाकर के उसके अणुओं को क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ करके उसको पानी में वापस ले आता है, तो कपड़े से तो वो हट जाता है ना। तो वही कहा गया है कि यह तेल को और गंदगी को घेर करके पानी में घुलने में मदद करता है। तो वो गंदगी टूट गया उस पर से, रेशे पर से, और पानी में घुल गया, है ना। कपड़ा को हम लोग बाहर निकाल लिए खंगाल करके, तो गंदगी पानी में ही रह गया, जिससे वे आसानी से बह जाते हैं।
अब इसका उपयोग कहाँ का है? देखो, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और अन्य घरेलू कामों में कई प्रकार के होते हैं, है ना। साबुन बहुत से प्रकार का आता है। घर में कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, कोई कोई फेस धोने के लिए अलग से साबुन आता है ना। तो साबुन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत जगह पर बहुत सारे कामों में है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि साबुन जो है हाल फिलहाल में बना हुआ चीज है। साबुन हजारों सालों से चला आ रहा है, मतलब लोगों के बीच में, और इसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी। ये साबुन जो है हजारों साल पहले उत्पन्न हुआ था। हाँ, समय के साथ साथ ये मॉडरेट होते गया, इसमें महक बदलते गया, इसका क्वालिटी बदलते गया और इसमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते गए, लेकिन इसका उत्पत्ति हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यता में ही हो चुका था। बाद में इसका उपयोग दवा और सफाई एजेंट के रूप में होने लगा। इसका उपयोग त्वचा के अनुसार करना चाहिए। अच्छा देखो, हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई भी साबुन मार्केट से उठा के लाते हैं, है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग देख करके, और उसको लगाना शुरू कर देते हैं। लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं? लेकिन हर एक साबुन का जो मान होता है उसमें, मतलब अलग अलग स्किन के लिए वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग पता है? अपनी त्वचा के अनुसार। अगर त्वचा ऑयली है तो उसके लिए अलग साबुन है, त्वचा ड्राई है तो उसके लिए अलग साबुन है। जिस प्रकार की त्वचा है उसके अनुसार ही हम लोगों को साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो साबुन अच्छे से काम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साबुन उठा के ले आते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो वो अच्छे से काम नहीं करता है। और ज्यादा देर तक लगा करके नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का साबुन को यूज करो तो स्किन पर ज्यादा देर तक उसको लगा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो स्किन को क्या करने लग जाएगा? डैमेज करने लग जाएगा। क्योंकि ऊपरी स्किन का जो हिस्सा होता है, हम लोग ज्यादा देर तक अगर लगा करके रखेंगे तो ऊपरी परत को क्या कर देगा? ड्राई कर देगा। ड्राई मतलब सूखा कर देगा, रूखा कर देगा। उसके बाद वहां पर डैमेज हो सकता है। डैमेज मतलब समझ रहे हो, यानी स्किन के ऊपरी परत की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए भी हम लोग ज्यादा देर तक उसको लगा करके नहीं रख सकते। कठोर पानी में इसकी सफाई क्षमता कम हो सकती है। अब देखो, पानी अलग अलग प्रकार का होगा तो उसमें साबुन अपना काम अलग अलग प्रकार से करेगा। जैसे साधारण पानी है ना, साफ पानी, उसमें साबुन अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर पानी खारा रहे, है ना, या फिर किस पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि है किसी चीज की, तो वो पानी में साबुन अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि इसकी क्षमता कठोर पानी में कम हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सफाई उत्पाद है जो शरीर और कपड़ों को साफ रखने में मदद करता है। मुख्य रूप से हम लोग अपने घरों में या अन्य जगहों पर साबुन का ही इस्तेमाल करते हैं। शरीर को और कपड़ों को साफ रखने के लिए करते हैं कि नहीं? और इसे बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक तेल और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। इसमें कई प्रकार के तेल और रासायनिक तत्वों का उपयोग करके इसको बनाया जाता है ना। तो यह हमारे जीवन में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण चीज है आधुनिक जीवन में, है कि नहीं? साबुन का उपयोग बहुत सारे जगह पर तुम लोग देखा है कि नहीं देखा है? लगभग हर जगह पर ही देखा होगा, साफ सफाई के लिए। समझ में आया?